एक सीक्रेट है, प्लान अभी नहीं बता सकते, अभी बता देंगे तो बहुत चीजें ओपन हो जाएगी, उसके लिए फिल्म देखना पड़ेगा। आपके डायरेक्शन में शुभ आरती, तो कैसे आरती का शुभारंभ हुआ है? शुभ आरती का शुभारंभ अपना मनोज गुप्ता जी प्रोड्यूसर है, अंजना जी हीरोइन है, विशाल तिवारी जी हैं, देवेंद्र पाठक भैया हैं, अपना अंशु तिवारी जी, और भी जो जेन्युइन थिएटर वाले एक्टर है वही सब है अपने। ये आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया ने इस बार तो मतलब गजब का कॉन्सेप्ट उठाया है, और मैंने जस्ट एक नज़र हमारी स्क्रिप्ट पर गई, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि सास बहू कैटेगरी से अलग हट के एक सोशल मैसेज इतना तगड़ा इन्होंने दिया है। और आपका कहना तो वही है कि रिवील ना हो, तो मैं भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एक समाज के ऊपर और एकदम कथानक जो सशक्त जिसे पटकथा के साथ पेश कर रहे हैं, रियलिस्टिक कहानी बहुत ही अच्छी है। और एक बाप बेटे की कहानी, एक पति पत्नी की कहानी, माँ बेटे की कहानी, बाप बेटे की कहानी, हाँ, सब पिरोया हुआ है, और सामाजिक जो सरोकार है उसके साथ। तो सास बहू में तो बहुत आप पिसे हुए हैं सब इस तरह से, इसमें आप अरे बड़ा आनंद आया, देखिए भैया से पूछिए, बड़ा आनंद आया, लगा कि हम कुछ कर रहे हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है, जान लड़ाया। भैया का ये था, हम लोग से पहली बार भैया के साथ काम किया, तो 3 पेज का सीन था भाई। है ये होता है ना कि एक्टर पहली बार कर रहे कैसे क्या था, और आदमी का डाउट था, ट्रॉली शॉट लगा हुआ है, राउंड ट्रॉली, और आपने विश्वास करो 3 पेज का सीन भैया ने 1 टेक में किया। तो बस मतलब इतना हम एक्चुअली हमें खुशी हो रही थी, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेरे लिए कोई परीक्षा थी, मुझे लगा कि ऐसा काम, अरे यार ऐसा काम के लिए तो जान निकाल दो, क्या इन्होंने मुझे मतलब ईश्वर ने मौका दिया, और भाई से मतलब होता है ना, तो फिर आदमी को अंदर से खुशी होता है, तो बढ़िया मिलेगा ना, आपके स्टोरी के साथ न्याय होगा ना, तो उससे बढ़कर मतलब ये, तो फिर डायरेक्टर का लगता है कि मेरा विजन एकदम सही दिशा में जा, तो पूरा अब सेट पर कितना मतलब एकदम गर्माहट के साथ पूरा सेट एकदम, और जो मास्टर भैया ने लगा करके ट्रेन से जो लिया, उसके बाद जो मतलब सब पूरे टीम के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। लेट हो रहा था, अपना 10 बज गया था, और क्या होता है ना, वही आदमी परफेक्ट आदमी होता है, तो आप अच्छा करोगे ना, टेक्निशियन थोड़ा बना लो, सपोर्ट करता है। जी जी जी, वो लोग ये हो गया कि हम लोगों को लगा कि इस सीन में कम से कम 5 घंटा जाएगा, और 5 घंटे का सीन मतलब 2 से ढाई घंटे में फिनिश हो गया, मतलब वाकई। और वो आप देखेंगे ना, आप देखेंगे कि वो मतलब फिल्म का टर्निंग पॉइंट, मतलब वहीं से फिल्म बदलती है और ऐसी दिशा की तरफ जाती है जहां पर दर्शक जब देखेंगे ना, कहेंगे अरे क्या फिल्म है भाई। और हमारे जो प्रोड्यूसर है मनोज गुप्ता जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मतलब जो चाहिए क्या चाहिए, आप देख ही सकते हैं कि ना, हॉस्पिटल से लेकर के, और यहाँ भदोही के अपना गोपीगंज में जो शूट कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन, ये नहीं कि आजकल होता है कि 2 लोकेशन में फिल्में कंप्लीट हो जाती है, घर पकड़ के हम लोग 40 किलोमीटर चल के आए हैं, स्पेशल हॉस्पिटल शूट कर रहे हैं। और विशाल तिवारी जी जो हमारे हीरो हैं, अपना भाई जी, क्रिकेट फिल्म, अपना लड़ाई अंजना जी के साथ भी किए थे, वो भी मजे हुए एक्टर हैं। वो क्या मेन वो लोग भी अपने जो एक होता है ना उनका पोटेंशियल जो उसमें, जैसे कि अंजना जी और विशाल तिवारी जी लड़ाई किए थे एक दूसरे का अपोजिट, इसमें भी उनकी किस तरह से जो है केमिस्ट्री दिखी, उसमें हीरो हीरोइन, और इसमें लड़ाई के बाद किस रूप में नजर आएंगे दोनों लोग? ये ना एक स्ट्रगल मतलब स्टोरी है, दोनों अंजना जी कैसे स्ट्रगल करना है, इनका भी ट्विस्ट है अपना कैरेक्टर। विशाल स्टोरी में अंजना जी हैं, वो आरती बनी हुई हैं, और शुभम भी है, उनका नाम शुभम है, तो शुभ और आरती, और इससे आप लगाइए, अंदाजा लगाइए कि क्या होने वाला है। इस फिल्म के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बताइए कि भैया आप देखिए, लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी में हम लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो हमको वो लोग सपोर्ट करें हम लोग का, और तो ही भोजपुरी भी अपना ग्रोथ करेगा, आदमी जिन जान लगा कर रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छा प्रयास को सराहना देना चाहिए, यही दर्शकों का अनुरोध है। एज ए डायरेक्टर आपकी फिल्मों की बात की जाए तो कौन कौन सी आने वाली है? ये अपना सूखता लोग, काचा रघवानी, कुंदन भगवान, फिर बेटी घर की रानी, अपर्णा मल्लिक, कुंदन भगवान, विनोद मिश्रा, समर्थ, ये अभी रिलीज होने वाली है।
अगला क्या धमाका नए साल में? अगला अभी नया साल में भी चल रहा है, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू। नहीं, मैं तो ये कहूँगा रामचंद्र जी की पहली बार, मैं तो अभी लगातार 5 सालों से कंटिन्यू, लेकिन मैंने पहली बार किसी सेट पर BMW कार देखा। क्या बात है, मैं भोजपुरी तरक्की कर रही है। हाँ, BMW कार मैंने पहली बार देखा और मैंने तकरीबन मुंबई से यहाँ तक 4-5-10 जगह बोल भी दिया कि भाई हाँ, पहली अमित बार भाई। कि मतलब ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर पहली बार धनंजय भैया ने, और ये बात को मतलब पेश किया है कि एक बड़ा आदमी दिखाया तो BMW कार को सेट पर लेगा। एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर आ गए अंकित तिवारी जी एज EP, और इनका मतलब इतना सपोर्ट, इतना ये सब मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत गोपी प्यारा गणपत इंसान और बहुत मतलब छोटे भाई जैसा है, मतलब है भाई है, अब वो अंग बन गया है। और अब समझ लीजिए कि BMW दिख गया और उसको उस तरीके से ट्रीट किए, और ये तो पहली बार भोजपुरी सेट पे देख के मैं औचक रह गया कि वाह क्या बात। तो फिल्म सोचिए, फिल्म भी BMW जैसा ही नजर आएगा। यही कहना चाहेंगे आप सभी को मेरा नमस्कार और हर महादेव। मैं अंकित तिवारी, इस फिल्म का EP। अभी मेरी एक फिल्म और चल रही थी, आज ही पैकअप हुआ है। ये हमारी दूसरी फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भैया धनंजय तिवारी जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हमारे वो भी बड़े भैया मनोज गुप्ता जी, और इस फिल्म के हमारे बड़े भैया विशाल तिवारी हीरो, अंजना सिंह जी हीरोइन, और मेरे सारे क्रू मेंबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म बने, दर्शक तक जाए तो एक अच्छा संदेश लेके गए। और ये फिल्म बन भी बहुत अच्छी रही है, भैया के निर्देशन में बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। पारिवारिक फिल्म है, ऐसी फिल्म है जो इंसान को एक इंसानियत दिखाती है। बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे सीन हैं जो आप देखेंगे तो रो भी देंगे, हंसेंगे भी, इमोशनल ड्रामा सब कुछ है। तो आप लोग देखिएगा। हमारी फिल्म का नाम है शुभ आरती, और अभी तो हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। बहुत अच्छी फिल्म, शुभ कीजिए, जितना कहें शब्द कीजिए, बस इतना कहेंगे कि जो कुछ भी है बहुत बेहतर है, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। हर 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 महादेव। एकदम शुभ आरती, शुभ ही शुभ है एकदम।